अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मौसम, हाँ जी, जुम्मा मुबारक आप सबको। मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं मौसम का जिक्र इसलिए करी थी क्योंकि आज सुबह आते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। कल शाम से मौसम बहुत हसीन है और आज भी मौसम के हवाले से यही प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी और कल सैटरडे को भी यही प्रेडिक्शन है। लेकिन कल जो मौसम के हवाले से बताया जा रहा है वो वही तूफान आने वाला है जिस तरह से पहले आया था। गाड़ियों के शीशों को, घरों के शीशों को नुकसान हुआ था। तो इसलिए आप सबको हम पहले से अलर्ट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने भी इस हवाले से पेशगोई कर दी है कि जितनी हो सकती है अपनी हिफाजत करें, अपनी चीज़ों की हिफाजत करें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। जितना हो सकता है घर में रहें और अपनी गाड़ियों की हिफाजत यकीनी बनाएं क्योंकि गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा था लास्ट टाइम। बिल्कुल ऐसी है। और गाड़ियों को शेड के अंदर रखिए ताकि आपका नुकसान ना हो। आपकी विंड स्क्रीन आजकल बहुत महंगी हो चुकी है, आप उसका भी ख्याल रखिए और साथ साथ मौसम को भी एंजॉय कीजिए। आगे बढ़ते और अपनी सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। सोशल स्टोरीज में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं आज हमारे पास। पाकिस्तान के 65 साला वेट लिफ्टर मकसूद अमजद राठौड़ ने दोहा में जारी एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 96 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने मजमूई तौर पे 125 किलोग्राम वजन उठाया और राठौड़ ने उम्र की हद पार करके भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। दोहा में होने वाली एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मकसूद अमजद राठौड़ ने 96 किलोग्राम कैटेगरी में 65 साल से जायद उम्र के ग्रुप में हिस्सा लिया। उन्होंने स्नैच में 55 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 70 किलोग्राम वजन उठाकर मजमूई तौर पर 125 किलोग्राम वजन के साथ गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट में पाकिस्तान के 10 एथलीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल थे। मकसूद राठौड़ ने यह कामयाबी कौमी सतह पर एक नुमाया एजाज के तौर पर उसको देखा जा रहा है और उनको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी सारे प्लेटफॉर्म की जानिब से। जी हाँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ जिस तरह से आप बता रहे थे ना कि इतना वेट उठा लिया इस कैटेगरी में मैं तो सुनकर हैरान होती हूँ कि लोग उठा कैसे लेते हैं। मतलब कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है और फिर उसके बाद जब ये खेलते हैं तो एक आपका बन जाता है ना, सीन आप करते रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो है बिल्कुल ही इसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। जी हाँ, और हम तो मेहनत कर ही नहीं सकते। लेकिन आप जो मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह से वो लोग नहीं कर सकते। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब हर एक की एक चीज डिफाइन है। हाँ, ऐसा ही है। अब आपने इस तरह की स्टोरी दी है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी थोड़ा सा पार्ट लेना चाहिए। स्पोर्ट्स पे मेरा मुकाबला करना शुरू हो चुकी है। तो मैं देख रहा हूं, नोट कर रहा हूं 1 महीने से। तो वो फिर आपको पता है ना, सोबत का भी असर हो जाता है थोड़ा सा। तो पाकिस्तान ने साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियन के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। तो मैं इसीलिए मैं और कोई स्टोरी आपको बताऊं ना बताऊं, लेकिन जो भारत की स्टोरी होती है वो मुझे बतानी पड़ती है लाजमी। और इस मुकाबले में राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ी थानोश शेखर को 6-2 से और 6-3 से हराया है। जबकि शयान अफरीदी की बात करें तो उन्होंने खत्री नयान को 6-0 से और 6-1 से शिकस्त दे दी है। और दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी ने टीम को फाइनल में पहुंचाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इससे पहले अगर ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान ने मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल की टीमों को शिकस्त दी थी, जिससे टीम की फतुहात का सिलसिला अब तक जारी है। और सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ फतह ने नौजवान खिलाड़ियों के आज़म और मेहनत को जाहिर भी किया। और अब पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला मेजबान मुल्क श्रीलंका से होगा, जहां पाकिस्तान की टीम भरपूर कारकर्दगी दिखाने के लिए ख्वाहिशमंद भी नजर आ रही है। और ये चैंपियनशिप नौजवान खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो तजुर्बा हासिल करने का एक मौका भी फराहम करती है। लेकिन जब बात आ जाती है भारत की तो फिर आगे कुछ भी नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसी है। और भारत को शिकस्त देनी है, हर मैदान में देनी है और ठोक बजा के देनी है। जी हाँ। और गजल ने जब स्पोर्ट्स की बात की, मैंने इन्होंने स्पोर्ट्स की खबर दी। अब देखिए मेरी क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ एफिलिएशन ज्यादा है तो मैं गजल को किसी भी लम्हे आगे नहीं होने दूंगा। अब एक और आपको स्पोर्ट्स की खबर देता हूँ आपकी इजाजत से। जी जी जरूर। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? ये बड़ी दिलचस्प खबर है। यूरोपीय चैंपियनशिप में किंग फॉर टाइटल जीतने वाले तुर्क खिलाड़ी ने, जो तुर्किश खिलाड़ी हैं जिसको तुर्किया कहते हैं आजकल, अपनी फतह के बाद फलस्तीनी परचम लहराकर जश्न मनाया। अच्छा। इस इक़दाम के बायस उनका जो तमगा है वो मुअत्तल किया गया। ताम खिलाड़ी ने अपने मौक़िफ़ पर डटकर कायम रहने का ऐलान किया और एहतजाजन अपना जो तमगा है उसने मिस्र के दरिया में फेंक दिया। अच्छा। आउटस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं ये जमीन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इस बयान के जरिए उन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत और उनके हक के खुद इरादियत का अज़्म किया। उनके इस एहतजाज ने बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक और सियासी आज़ादी के मौज़ूआत पर
बहस को जन्म दिया। खिलाड़ी के इस इकदाम को खेल के मैदान में सियासी बयान के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने नौजवान नस्ल में एक नई तहरीक पैदा की है। दूसरी जानिब कुछ हल्के इसको खेल की रूह के खिलाफ भी कह रहे हैं, करार भी दे रहे हैं। इस वाक़े ने यह वाजे कर दिया कि खेल और सियासत अब आप इनको अलग नहीं कर सकते, बल्कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मामले में जब क्रिकेट की बात आती है तो फिर हम उसी तरह करते हैं क्रिकेट के साथ, जिस तरह हम सियासत के साथ इंडिया को जवाब देते हैं, इसी तरह से क्रिकेट में भी उनको उसी तरह से जवाब देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो भी किया बहुत अच्छा किया, जिस तरह से उनको आज़म और हौसला नजर आया। एग्जैक्टली कि इतना बड़ा मतलब आपको तमगा मिला और जिस तरह से आपने किया। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको यूएई से खबर देते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है यूएई से। वो ये है कि एक तारीखी इकदाम है कि दुनिया का पहला मुल्क बन गया है यूएई जिसने तमाम रिहायशियों को चैट जीपीटी की जो सहूलत है वो मुफ्त फराहम कर दी है। मतलब कैन यू इमेजिन कि आजकल आपको पता है कि एआई का इन तमाम तर चीज़ों का, हाँ मुझे लगता है कि अब जाना चाहिए जहाँ पर आपको इतनी चीज़ें मुफ्त मिल रही हों, और जिसमें आपको ये बताएं कि इजाफी फीचर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा इजाफी फीचर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कारकर्दगी उनकी अच्छी है। इस मनसूबे का जो मकसद है वो ये है कि पूरे रीजन में टेक्नोलॉजी की तरक्की और डिजिटल जो इंजमाम होता है उसको फ़रोग देना है, ताकि सार्फिन जो लोग हैं उनको जदीद और मौसर डिजिटल सहूलियात भी मिल सके। और हुकूमत और ओपन एआई के दरमियान जो शराकत दारी है, जो पार्टनरशिप है, उसके तहत ये कदम खित्ते में एआई की रसाई को वसी करेगा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर। और इससे ना सिर्फ हमारी डेली बेसिस पर जो काम होते हैं उसमें आसानियाँ हो जाएंगी, बल्कि जो कारोबार होता है, तालीम होता है, इस तरह के शोबों में भी इनकलाब आएगा। और यूएई का ये इकदाम आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी अपनाने में एक नुमाया मिसाल भी है कि आप ज़ाहिर आप स्टूडेंट्स को देखें तो वो डिजिटल की दुनिया में आगे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। जैसे मैंने तालीम और कारोबार किया। अच्छा, ये इंतजाम तो हम क्रिकेट में देखते थे, आपने कहा डिजिटल इंतजाम, तो ये इधर भी डिजिटल का इंतजाम, ये किसी और इंतजाम के साथ मैं आपको रिलेट कर रही थी। इंतजाम का मतलब यह है कि डिजिटल को किसी तरह से जो जोड़ने वाला या फिर उसमें बेहतरी लाने वाला इंतजाम के मेरे ख्याल लफ्जी मानी यही है, तो इस वजह से मुझे वो क्रिकेट वाले इंतजाम याद आ गए। ख़वातीन नौज़ात आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने एआई की बात की है तो मैं आपको इसी रिलेटेड एक बात बता रहा हूँ। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा से, जहाँ पे 2 हाई स्कूल्स के तलबा को दिन के दौरान मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई, आप ये कह सकते हैं, और उनको मखसूस ताले वाले थैलों में रखना होगा उस मोबाइल फ़ोन को, और जो स्कूल की नई फ़ोन फ्री पॉलिसी के तहत नाफिज किया जा रहा है। ये थैले जो कि इस किस्म की पहली कोशिश समझी जा रही है कि तलबा को फ़ोन अपने पास रखने की इजाज़त देते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिन के आखिरी सबक के बाद फ़ोन को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिनबरा काउंसिल के मुताबिक ये जो दोनों स्कूल हैं इसमें तकरीबन 86% तलबा और वालिदैन ने फ़ोन के इस्तेमाल पर इस सख्ती की हिमायत की, और बाकी जो 14% थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये सख्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन 86% लोगों ने वहाँ पे भी माना कि जो लड़के हैं उनसे ये तमाम तर चीज़ें आपको दूर रखनी चाहिए, और जो गज़ल हंस रही हैं वो किसी और वजह से हंस रही हैं। जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मतलब कैसी ये पॉलिसी है कि आप स्कूल जाएंगे और आपने एक फ़ोन जो है वो ख़ास किस्म के बैग में लॉक करना है, और जब आप स्कूल से आपकी छुट्टी होगी तो वो उसी लॉक से वो पैक खुलेगा और फिर आप अपना फोन यूज कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। और लिंक किसी पे भी क्लिक नहीं करना आपने। बिल्कुल, आपने किसी लिंक पे क्लिक करके इस की इंफॉर्मेशन नहीं देखनी। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको कहते हैं कि शारजा से, जहां पर शारजा में हुकाम ने एक गैर कानूनी पानी की जो बोतल है उसका जो बड़ा ऑपरेशन था उसको बंद कर दिया है, क्योंकि तहकीकात के मुताबिक ये मालूम हुआ कि एक आम रिहायशी मकान को पानी बोतल बंद करने और उसे मार्केट में फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें इस्तेमाल होने वाला पानी मयार के एतबार से बहुत ज़्यादा मशकूक था। और ज़ाहिर है फिर जब पानी इस तरह से होगा, गैर मयारी बोतलें बनाई जाएंगी तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। और ये कार्रवाई आपको मैं ये बताऊं कि किसी की इजाज़त से नहीं की गई है किसी सरकारी सतह पर, बल्कि खुद ही अपने तौर पर यह काम किया जा रहा था। और पुलिस और मुतल्लिका महकमों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस मकान को भी सील कर दिया जहाँ पर गैर कानूनी काम किया जा रहा था। और शारजा की इंतज़ामिया ने ये वाज़ेह किया है कि वो पानी के मयार और सार्फिन के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ भी करे। और इस इक़दाम का मकसद भी ये है कि आवाम को महफूज और मयारी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, ताकि हमारी जो सुन्नत है उसमें भी शफाफियत कायम हो। बिल्कुल ऐसे ये 2 काम कर रहे थे, एक तो पानी उस तरह के मयार का नहीं दे रहे थे, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये था कि ये जो जमजम है उसको भी गैर कानूनी तौर पे, और वो बेसिकली जमजम होता नहीं था,
वो जमजम के नाम पे फरोख्त नाम कर पर रहे थे। फरोख्त तो किया जा रहा जमजम था। के नाम पे जब आप किसी को फरोख्त करेंगे तो उसके ऊपर आपको या रिबर्टल आना ही आना है, ऊपर वाला भी रिबर्टल देगा, और ऐसे ही हुआ कि इनका बिजनेस इस वक्त ठप हो चुका है। खवातीन नौज़ात आगे बढ़ते हैं, और गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी 3-4 दिन पहले, और गर्मी की शिद्दत कराची में भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं उसमें भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। इस हवाले से साइंसदानों ने बहुत ही जबरदस्त तहकीक की है, और उन्होंने एक इंतहाई सफेद रंग तैयार कर लिया है जो सूरज की रोशनी का 98.1% हिस्सा मुनकिस करता है, जो कि आम सफेद रंग की 80 से 90% की अक्कासी से कहीं दूर होता है। ये नया रंग ना सिर्फ रोशनी को मुनकिस करता है बल्कि इंफ्रारेड हरारत भी खारिज करता है, जिससे रंग लगाई गई सतहें इर्द गिर्द के माहौल से भी ठंडी रह सकती हैं बगैर किसी तवानाई के इस्तेमाल के। अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो ये मालूम होता है कि रंग से ली गई सतहें रात को अपने माहौल से, लेट्स सपोज अभी अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है रात को, तो 19 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम कर सकता है टेम्परेचर को, और दिन में ये 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को कम कर सकता है। और इस रंग में हमने बहुत सारे सल्फेट देखे हैं जिसके ज़रात इसमें शामिल हैं, और जिनके साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ बड़े साइज़ के होंगे, कुछ छोटे साइज़ के होंगे, लेकिन इससे होगा ये कि जब ये कलर मार्केट में आएगा तो आप इसको अगर अपने घर में करवाएंगे तो आपको शायद उस तरह से कूलर हर वक्त ना लगाना पड़े। लोग घरों में जो दीवारों पर व्हाइट पेंट कराते हैं, फिर इस तरह अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां भी लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि व्हाइट कलर की खरीदी जाए। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें इस चीज की अक्कासी करती हैं कि इस तरह की जब इजादात होती हैं तो ये आप महफूज रह सकें, है ना। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर दीवारों को भी, हमारे घर की अपनी दीवारें व्हाइट होती हैं और गाड़ियां भी बहुत सारे लोग जो है व्हाइट रखना। आपकी गाड़ी व्हाइट है? नहीं, ब्लैक है आपकी गाड़ी। मेरी दीवार भी ब्लैक है, मेरी गाड़ी भी ब्लैक है। बिल्कुल। तो जी ये सूरत हाल है, इस तरह से आपने आगे चलना है और आगे चल के आगे बढ़ना है, जिंदगी में काम भी करना है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक स्टोरी देते हैं जो कि चूंटी की है। वो आगे आप अपनी असल बात पे, चूंटी, हाथी, कीड़े, मच्छर, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मकड़ी, पता नहीं क्या क्या। आज मैं आपको स्टोरी ये बताने वाली हूँ। चूंटी जो जिस्मानी तौर पर बहुत छोटी होती है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। अक्सर लोग जो छोटे होते हैं ना, छोटे कद के भी लोग होते हैं, आपने देखा वो बहुत मजबूत होते हैं, उनमें बहुत जान होती है। इस तरह अगर मैं जैसा कि आप जी हाँ, मैं चूंटी की बात करूं तो चूंटी जो है ना वो अजलात की ताकत वजन के तनासुब से यकसा नहीं बढ़ती। यानी अजलात कहते हैं जो आपके मसल्स की कुवत होती है उनको, और छोटे जानदार अपनी छोटे साइज की वजह से निस्बतन ज्यादा। मुश्किल उर्दू क्यों पढ़ी आज? इंजमाम, अजलात। मैं आपको समझा, मैं साथ साथ उनके मीनिंग्स भी बता रही हूँ। ले रही हैं? नहीं, मैं साथ साथ मीनिंग्स इसलिए बता रही हूँ ताकि देखने वालों को भी समझ आ जाए। तो चूंटियां होती हैं वो साइज में तो छोटी होती है लेकिन ताकत में वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और इसीलिए चूंटी अपनी जिस्मानी सलाहियत से कई ज्यादा वजन भी उठा सकती है। इस वक्त आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये असली चूंटियां हैं जिन्होंने वजन उठाए हुए हैं, और आप तो समझ रहे होंगे कि हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन हमारी डेली की प्रैक्टिसेस नहीं है। जो लोग इनके ऊपर तहकीक करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जब वो इसके ऊपर काम करते हैं तो उनको पता चलता है, फिर ये स्टोरीज हमारे सामने आती हैं और हमें पढ़ने का ये शर्फ हासिल होता है, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो चूंटी होती है वो साइज में छोटी होती है लेकिन वजन उठाने में वो बड़े वजन भी उठा लेती है और मजबूत भी होती है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही थी। वाह जी, आपने बहुत ही अच्छी खबर दी कि चूंटी बड़े बड़े वजन उठा सकती है, उसके मसल बहुत अच्छे होते हैं, और आपको भी जिम जाके मसल्स बनाने चाहिए ताकि आप भी ज्यादा वजन उठा सकें। खवातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।